ये देखो, ये बच्चे की माता की मौत हो गई 5-6 दिन पहले। इस संकट की घड़ी में भी ऊना प्रशासन ने इनको पास जारी नहीं किया, तो वहाँ से ये देखो पैदल चलकर होशियारपुर में पहुँचे हैं कि वहाँ के प्रशासन ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। मेरी मम्मा की भी डेथ हो चुकी थी, 14 तारीख को हुई थी डेथ। और वहाँ पर हमारे सर ने मतलब बात भी की थी थाने में जाकर परमिशन के लिए, और उन्होंने हमें कोई भी परमिशन नहीं दी गई। मेरी मम्मा का चौथा भी निकल गया और आज तक हमें परमिशन नहीं दी गई थी। वहाँ आप क्या काम करते थे? वहाँ पर हम मतलब ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर हम जैविक खाद का काम करते थे। कितनी देर से वहाँ पर काम कर रहे थे? वहाँ पर जनवरी मंथ में गए थे। और जब आप वापस आए तो आपको कोई खर्चा वगैरह दिया आपकी कंपनी ने या नहीं? हाँ, नहीं, कहने का मतलब कंपनी में अभी थोड़ा लॉस चल रहा था, इसलिए उन्होंने खर्चा वर्चा उनके पास नहीं था, इसलिए ये दे नहीं पाए। तो लेकर उन्होंने गाड़ी दिलाई भी इनको, तो वो क्या, कौन सी गाड़ी, एक सब्जी वाली गाड़ी में बैठा दिया। आज इन्हीं मैं जीप से मैं अपनी इसी जेब से होशियारपुर के डीसी की और होशियारपुर के एसएसपी की प्रशंसा करता अगर जो इन हैंडीकैप्ड बच्चे को इसके घर में पहुंचा देते अपने सरकारी मशीनरी से। साधन वहाँ पर कोई नहीं प्रशासन की ओर से हमें दिया गया, हम चल कर आए हैं। ऊने से यहाँ तक आप चल कर आए? ऊने से होशियारपुर तक। अच्छा, हाँ जी। तो होशियारपुर से आगे कैसे आए हैं? होशियारपुर से हमारी हेल्प की गई और हम सब्जी की गाड़ी में आए। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ 3 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। मेरा नाम बलजीत सिंह है। बलजीत सिंह जी, आप हैंडीकैप हैं, आपकी जो टांग है काम नहीं करती, लेकिन आप फिर भी लॉकडाउन के दौरान पैदल चलकर ऊना से पंजाब में आए हैं, क्या कारण है इसका? सर, इसका कारण यह है कि वहाँ के प्रशासन ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। मेरी मम्मा की भी डेथ हो चुकी थी, 14 तारीख को हुई थी डेथ। और वहाँ पर हमारे सर ने मतलब बात भी की थी थाने में जाकर परमिशन के लिए, और उन्होंने हमें कोई भी परमिशन नहीं दी गई। मेरी मम्मा का चौथा भी निकल गया और आज तक हमें परमिशन नहीं दी गई थी। वहाँ आप क्या काम करते थे? वहाँ पर हम मतलब ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर हम जैविक खाद का काम करते थे। कितनी देर से वहाँ पर काम कर रहे थे? वहाँ पर जनवरी मंथ में गए थे। और जब आप वापस आए तो आपको कोई खर्चा वगैरह दिया आपकी कंपनी ने या नहीं? हाँ, नहीं, कहने का मतलब कंपनी में अभी थोड़ा लॉस चल रहा था, इसलिए उन्होंने खर्चा वर्चा उनके पास नहीं था, इसलिए दे नहीं पाए। तो आप वहाँ से किस साधन से आए हैं? हाँ, साधन वहाँ पर कोई नहीं प्रशासन की ओर से हमें दिया गया, हम चल कर आए हैं। ऊने से यहाँ तक आप चल कर आए? ऊने से होशियारपुर तक। अच्छा, हाँ जी। तो होशियारपुर से आगे कैसे आए हैं? होशियारपुर से हमारी हेल्प की गई और हम सब्जी की गाड़ी में आए। तो जलंधर से आगे आप कैसे आए? हाँ जी, जलंधर की गाड़ी, जलंधर से आगे हमारे सर मतलब सिमरजीत जो बहन हैं उनसे बात हुई थी, उनके द्वारा हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा जी। तो कोई आपको प्रशासन ने कोई आपको आते समय कोई खर्चा वगैरह नहीं दिया कि राशन खाना खा लेना, या कैसे आए? सुबह कब से चले हैं आप? सुबह हम 6 बजे से चले और शाम को होशियारपुर पहुँचे थे, शाम 5 बजे तक। हाँ तो जी। आपने खाना वगैरह खाया? 9 बज गए रात के। हैं? 9 सर, अभी मतलब उन्होंने खाना हमें मतलब अभी खाया है खाना, और भी ब्यास वालों ने मतलब खिलाया। ठीक है जी। ये जो दोस्त आपके साथ में आए हैं, ये क्या करने हैं? आपकी सपोर्ट करने के लिए आए हैं साथ में? जी सर, वहाँ पर कहने का मतलब कि मैं अकेला तो आ नहीं सकता है, मेरी सपोर्ट के लिए मेरे साथ आए थे। आपके साथ में कोई एक और व्यक्ति भी था जो हैंडीकैप्ड था? हाँ जी, वो हैंडीकैप था, वो होशियारपुर का था। उससे फिर वहीं पर मतलब उनकी हेल्प की गई, तो उन्हें पहुँचाया गया उनके घर में। चला गया वो व्यक्ति? हाँ जी, चला गया। मैं आपके माध्यम से जो भारत सरकार और पंजाब सरकार का प्रशासन है उनसे उनके पास ये अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि लॉकडाउन तो हुआ है, पूरी पब्लिक जो है इंडिया की, भारत की और मेरे पंजाब की साथ दे रही है, लेकिन प्रशासन पब्लिक का साथ बिल्कुल नहीं दे रहा। इस संकट की घड़ी में भी ये देखो, ये बच्चे की माता की मौत हो गई 5-6 दिन पहले।
इस संकट की घड़ी में भी ऊना प्रशासन ने इनको पास जारी नहीं किया। चलो हमारे सिमरजीत सिंह बैंस से इन्होंने कॉल की, हमने वहाँ से इनको सुबह इनकी फैक्ट्री के मालिक के साथ भी बात की, तो वहाँ से ये देखो पैदल चलकर होशियारपुर में पहुँचे हैं। होशियारपुर डीसी से हमारी बात हुई दोपहर को 1-2 बजे, एसएसपी साहब से बात हुई दोपहर 1-2 बजे होशियारपुर के। उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया कि हमारा जो प्रशासन है वो कोई जहाँ से गाड़ी लेकर इसे इनको घर पहुँचा देगा। उनके बाद जो उनके जूनियर हैं, जो उनका स्टाफ है, उनके साथ में पूरे दिन में 10 बार मैंने कॉल की और 10 बार ही वो कहते रहे कि बस जाने लगे हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी जाएगी आएगी जाएगी। ऐसे करते करते जेकर उन्होंने गाड़ी दिलाई भी इनको, तो वो क्या कौन सी गाड़ी, एक सब्जी वाली गाड़ी में बैठा दिया। आज इन्हीं मैं जेब से मैं अपनी इसी जेब से होशियारपुर के डीसी की और होशियारपुर के एसएसपी की प्रशंसा करता अगर जो इन हैंडीकैप्ड बच्चे को इसके घर में पहुंचा देते अपने सरकारी मशीनरी से, पर नहीं, उन्होंने एक सब्जी वाली गाड़ी में बैठा दिया उनके जूनियर ने। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बात सुनी लेकिन पूरा अमल नहीं किया। और जे जलंधर तक जो बिधीपुर फाटक है वहाँ जे 8 बजे पहुँचे, 8 बजे फिर इन्होंने बैंस साहब से बात की और बैंस साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप कुछ मीडिया में भी ये बात लाओ और आप अपनी गाड़ी लेकर वहाँ लेके आओ। मैं इनको लेके आया और मैं थैंक्सफुल करता हूँ न्यूज़ 18 का कि वो जहाँ ये खबर नशर करने के लिए पहुँचे हैं और अपनी गाड़ी लेकर वो जहाँ से इनको ले जाने के लिए भी तैयार हैं कि हम अपनी गाड़ी में, चाहे कितनी बड़ी जंग है, कितनी बड़ी लाइफ की रिस्क है, इस रिस्क में भी जो आप जहाँ पहुँचे हो, मैं आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। ये तो परमात्मा का शुक्र है, जिसी भगवान को मानते हैं उसको देहाते आए। मैं जिनसे गाड़ी में बात कर रहा था, कहते हम तो अपने भगवान को देहाते आए हैं। देखो पहाड़ी रास्ता भी है ऊने से होशियारपुर आने का, किसी ने कोई खाना नहीं पिलाया, किसी ने कोई चाय नहीं पिलाई। इससे और बद इंतजामी जो भारत सरकार और पंजाब सरकार की क्या कहें, ये जो सरकारों के नुमाइंदे हैं, चाहे सीएम हैं, एमपी मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये तो अखबारों में और टीवी स्क्रीन पे आके ही ये सब बोल रहे हैं, वरना ग्राउंड लेवल पर जो भी है और भी बहुत सारी धारणाएं हैं जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत बुरा हाल है, प्रशासन का हाथ खड़े हैं। अमृतसर तो सन्नी सहोता दी रिपोर्ट। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਜੋਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ, ਮੁਫਤ ਸਮਾਧਾਨ।